हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन्स होता है दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। आप नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, इट इज अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब बिकम इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड। जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से। इट हैव रिड्यूस एबिलिटी टू ब्रीथ इन एयर एंड ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। जो गैसेस का एक्सचेंज है उसमें पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है। एंड दे हैव ऑल्सो हैवी म्यूकस फॉर्मेशन एयरवे। एयरवे में म्यूकस फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर्म होंगे। ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से वो पाथवे नैरो हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा। इंसिडेंस, द रिसेंट इंडियन स्टडी ऑफ अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स and chronic bronchitis study of 85,105 men and 84,470 women from 12 urban and 11 rural sites reported the incidence of chronic bronchitis to be 3.49% in adults more than 35 years. You can see that is healthy bronchus and that is inflamed bronchus. Normal mechanism of inflammation, infection enter into the body, and second is chemical release from WBC are released into the blood or affected tissue to protect your body from foreign substances. This release of chemicals increase the blood flow to the area of injured infection. जहाँ पे एरिया इन्फेक्शन है और इंजुरी हुई है वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कौन सा, केमिकल्स, एंड मे रिजल्ट इन रेडनेस एंड वार्म। वो रेडनेस हो जाता है, वार्म होता है। सम ऑफ द केमिकल्स कॉज अ लीक ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यू रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फ्लूइड को लीक करते हैं और आगे चल के क्या करता है, स्वेलिंग, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। दिस प्रोटेक्टिव प्रोसेस में स्टिमुलेट नर्व एंड कॉज पेन। ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस क्या स्टिमुलेट करता है, नर्व्स को, और नर्व्स की वजह से पेन होता है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, इट इज एन इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, द एयर पासेज बिटवीन द लंग्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जो एयर पासेस होता है लंग्स में तो वो पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो सकता है। एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकाई, ट्रेकिया डिवाइड्स इट फ्रॉम टू प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया होता है डिवाइड होता है तो प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस, दिस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस होता है वो चौड़ा होता है, छोटा होता है और मोर वर्टिकल होता है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट ब्रोंकस। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द राइट लंग इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, one to each lobe. Each branches is subdivided into numerous small branches. अब ये ब्रांचेस है, अब ब्रोंकाई प्राइमरी जो ब्रोंकाइस होते हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस होती है। तो जो मल्टीपल ब्रांचेस होती है, एक ब्रांच डिवाइड हो जाते हैं, जिसे आपको पता है कि आपके राइट साइड में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर इंफीरियर लोब। 3 लोब होते हैं, तो हर लोब में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, डिवीजन होता है। लेफ्ट ब्रोंकस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड नैरो देन द राइट। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो नैरो होता है, पतला होता है और राइट साइड होता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग इट डिवाइड्स इनटू द 2 ब्रांचेस, one to each lobe, each branch then subdivide into the numerous small branches. अब इसमें 2 लोब है। आप लेफ्ट जो लंग होता है वहाँ पे 2 लोब होते हैं। 2 लोब में एक लोब में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस होती है, 2 ब्रांचेस से मल्टीपल ब्रांचेस होती है, ब्रोंक्यूल्स ब्रांचेस बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर्स इट लाइन विथ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी लाइन होती है वो किससे बनी होती है, ciliated columnar epithelium. The bronchi progressively subdivide into the bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles, and alveolar duct, and finally alveoli. In trachea and bronchi, cartilaginous ciliated epithelium goblet cell is present. ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज होते हैं वो सिलेटेड एपिथेलियम गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। एट द ब्रोंक्यूल्स levels there is no cartilage, it replaced with smooth muscle, ciliated replaced with non-ciliated epithelium and goblet cell disappear. अब आप देखेंगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज नहीं होते हैं, पर वो रिप्लेस्ड होते हैं किससे, स्मूथ मसल से। एंड सिलेटेड रिप्लेस्ड होते हैं विथ नॉन सिलेटेड एपिथेलियम से एंड जो गॉबलेट सेल से, गॉबलेट सेल होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। दिस इज नेचर कैविटी, यू कैन सी दिस पिक्चर। जो कैरिना होता है वो डिवाइड करता है आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। दिस इज, यू कैन सी ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड लोब्यूल्स एंड alveolar duct, alveolus.
टाइप्स एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं. इट इज़ अ शॉर्टर इलनेस दैट कॉमनली फॉलो अ कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन. आपको पता है जैसे एक्यूट होता है लेस देन 2 वीक्स के लिए होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है. कॉमनली आप देख सकते हो पेशेंट को पहले कोल्ड होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है सच एज फ्लू. इट कंसिस्ट ऑफ अ कफ विथ म्यूकस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, थ्रोट सोरनेस एंड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट कफिंग करता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, गले में छाले हो जाते हैं, फीवर आता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है. इट इज़ यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज और वीक, 1 to 3 वीक्स हो सकता है. एंड क्रोनिक इट इज़ लॉन्ग टाइम के लिए होता है ये. इट इज़ सीरियस ऑनगोइंग इलनेस, ये मोर देन 3 वीक्स के लिए होता है, मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक्स से ज़्यादा भी हो सकता है. इट इज़ अ परसिस्टेंट म्यूकस प्रोडक्शन कफ दैट लास्ट लॉन्गर देन 3 months. The person is having severe breathing difficulty and it may get worsen. It occurs with emphysema and it may become COPD. अब पेशेंट को सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, ये घातक बीमारी भी हो सकती है. और ये अकर करता है एम्फाइसेमा मीन्स कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी एंड इट मे बिकम, ये आगे चल के COPD भी हो सकता है. दिस इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. इट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस. यू कैन सी पिक्चर, normal bronchial tube and inflamed bronchial tube. Irritated airway, excess mucus, damaged cilia. And now coming to the etiological factors. Acute, it is caused by virus, the same way virus that cause cold and flu. It can be caused by bacterial infection and exposure to substance that irritate the lungs such as tobacco, smoke, dust, fumes, vapors and air pollution. ये वायरस की वजह से हो सकता है और सम वायरस कोल्ड एंड फ्लू कॉज करते हैं. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और एक्सपोजर टू सब्सटेंस दैट इरिटेट द लंग्स सच एज टबैको, स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, वेपर्स, एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है. एंड क्रोनिक इट इज कॉज्ड बाय रिपीटेड इरिटेशन एंड डैमेज ऑफ द लंग्स एंड एयरवे टिश्यू. स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन कॉज विद अदर कॉज इंक्लूडिंग long term exposure to air pollution, dust and fumes from the environment and repeated episodes of acute bronchitis. Etiological factor, etiological agents, बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो सकता है. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स contribute to the problems, smoking, long term illness, immune deficiency and immobilization. Precipitating factors trigger the problems, हॉस्पिटल की वजह से हो सकता है, environmental factors हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, malnutrition. Cigarette smoking or exposure to second-hand cigarette smoking is the primary cause of chronic bronchitis symptoms. Pathophysiology due to etiological factors, microorganisms enter into the respiratory tract by inhalation. ड्यू टू यानी etiological factors की वजह से हो सकता है, टबैको, स्मोकिंग की वजह से. फिर इसके बाद में आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर करते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब आप इनहेल करते हैं. वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन अकर्स, वहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर करता है. थिन म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई कैन बिकम इरिटेट एंड स्वेलिंग. जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है ब्रोंकाई की और वो इरिटेट करती है और स्वेलिंग हो जाती है. सेल दैट मेक्स अप दिस लाइनिंग मेक लीक फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लामेशन. वहाँ फ्लूइड लीक होने लगता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा. कफिंग ऐसे रिफ्लेक्स दैट वर्क टू क्लियर सिक्रीशन फ्रॉम द लंग. आप कफिंग करते हैं तो रिफ्लेक्स होता है और वो सिक्रीशंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे आप लंग्स में क्या हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से बार बार कफिंग आता है वहाँ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन से. एल्वुलर फ्लूइड रिस्पॉन्स होगा, नैरोइंग ऑफ द एयरवे. वेंटिलेशन डिक्रीज, ऐसे सिक्रीशन थिकनेस, अगर सिक्रीशन थिकनेस होगा तो वेंटिलेटर क्या होगा, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाएगा. बिकॉज विद इन द एयरवे प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस इन स्मॉल एयरवे एंड कैन कॉज सीवियर वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस. तो इसी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है पेशेंट को. वहाँ पे एयरवे होगा वो नैरो हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, वो क्या कॉज करेगा, सीवियर वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस. पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पेशेंट को वहाँ पे ब्रोंकाइटिस होता है उस वजह से. दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब. एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. persistent cough होगा, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विच कैन बी क्लियर, वाइट, येलोइश, ग्रे और ग्रीन इन कलर. रेयरली इट मे बी स्ट्रिक्ट विथ ब्लड. आपने देखा होगा पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ में भी होता है, वॉमिटिंग के साथ में ब्लड भी आता है. कफिंग जब करते हैं जब ब्लड आता है पेशेंट को, उसका कलर चेंजेस भी आप देख सकते हो, कभी येलो कलर होता है, ग्रे होता है, ग्रीन होता है. ओके, और स्ट्रिक्ट हो सकता है ब्लड के साथ जिसको बोलते हैं हेमेटोमेसिस.
हेमेटाइटिस भी हो सकता है, कफ इन स्पूटम हो सकता है, या फिर हेमेटोएमेसिस भी हो सकता है, कफ इन वॉमिटिंग एंड क्रैकर्स एंड विजिंग साउंड सुनाई देंगे पेशेंट के, लो फीवर, चिल्स, हेडेक, चेस्ट टाइटनिंग, सोर थ्रोट, डिस्निया, ब्लॉक नोज एंड साइनसिस। दिस इज परसिस्टेंट कफ। इसको सूखी खांसी बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं परसिस्टेंट कफ। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम फ्रॉम ग्राम स्टेन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट may be obtained to determine presence of bacterial infection. Pulmonary function test by using spirometer to determine peak expiratory flow, person's maximum speed of expiration. ABT level, this is arterial blood gas analysis level, चेक कर सकते हैं. This is pulmonary function test. Management, people with bronchitis are instructed to rest, drink fluid, breathe warm and moist air and take over the counter cough suppressant and pain relief in order to manage symptoms, easy breathing. पेशेंट अगर ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन में तो आपको पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्लूइड देना है पेशेंट को, और जो भी मेडिसिन चल रहा है वो दे सकते हैं. कफ सप्रेशन के लिए जो भी सिरप या मेडिसिन चलता है वो दे सकते हैं. पेन रिलीवर देना है पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए. मे केस ऑफ एक्यूट कंडीशन मे गो अवे विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बट देयर इज नो क्योर for chronic condition. To keep bronchitis symptoms under control and relieve symptoms, डॉक्टर में प्रेस्क्राइब. अब ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं तो उनको सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होते हैं. दैट इज एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. आप 7 to 10 डेज के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. एंटीट्यूसिव कोडिन फॉर सप्रेसिंग द कफ. कफ सप्रेशन के लिए आप एंटीट्यूसिव मेडिसिन देते हैं. एंड ब्रोंकोडायलेटर्स टू डायलेट द ब्रोंकाई, बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट एजेंट, साल्बिटामोल एंड टर्ब्यूटालिन. एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इप्राटोपियम ब्रोमाइड. जिसे सिक्रीशंस होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है. मिथाइल जेंथियंस, थियोफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो आप देते हैं. म्यूकोलाइटिक्स, एग्जाम्पल एसिटाइल सिस्टीन टू थिन द सिक्रीशंस. कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, methyl prednisolone to relieve the inflammation. Antibiotic for fever. Other oxygen therapy, pulmonary rehabilitation program, chest physiotherapy and nutritional therapy. Additional behavior remedies include removing the source of irritant from the lungs using a humidifier, loosen mucus, exercise, breathing exercise, pursed lip breathing. Complications, pneumonia, asthma. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा. अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक म्यूकस डिस्चार्ज एज एविडेंस बाय प्रेजेंस ऑफ ब्रोंकाई, कफ एंड टेकिपनिया. इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो भी एयरवे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इनइफेक्टिव है, तो किससे रिलेटेड है? थिक म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से. ऐसे एविडेंस बाय कैसे पता चला? पेशेंट कफिंग कर रहा है, पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ रहा है. नर्सिंग गोल, इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस. इंटरवेंशन, प्लेस द पेशेंट लेटरली एंड रिकमेंड टू हेल्प मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड ड्रेन द सिक्रीशंस. प्रोवाइड ऑक्सीजन टू डिक्रीज हर लेबर्ड ब्रीथिंग. ऑब्जर्व द ऑक्सीजन थेरेपी delivery system every hourly. To clear the thick mucus, use humidifier and suctioning. Use cough medicine. Second, nursing diagnosis, impaired respiratory functioning related to ineffective breathing pattern as evidenced by increased respiratory rate. Goal to improve the respiratory functioning. Interventions, always stay with patient to reduce the anxiety. To give instructions regarding the pursed lip and diaphragmatic breathing to assist with slowing respiratory rate. To provide water to drink, help in loosen the secretions and lessen the dryness in mucous membrane. To provide oxygen therapy, to provide suctioning, help in removing the secretions. Nursing diagnosis, second one is acute pain related to inflammation, cough as evidenced by report of discomfort and facial expression. Goal to relieve the pain. Interventions, administer acetaminophen medications, monitor vital signs for respiratory suppression associated with pain medication. To apply pillow to chest while coughing, help the patient increase level of comfort in hospital bed by elevating the head of the bed to help assist in less painful breathing. Okay, thank you.